রাজ্যের জনজাতি সমাজপতি ও প্রমুখদের সঙ্গে রাজ্য অতিথিশালায় শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ে মিলিত হয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে রাজ্যের গর্ব বর্ষিয়ান রোশেম বাদক পদ্মশ্রী থাঙ্গা ডালং মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য, মন্ত্রিসভার জনজাতি সদস্য মেবার কুমার জমাতিয়া, নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, শান্তনা চাকমা, এছাড়া ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। জানা গিয়েছে, জনজাতি সমাজপতিরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বিজয়ার পর একটা মিলন উৎসব হোক। আগে মহারাজা এই অনুষ্ঠান করতেন, তাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঠিক করলেন যে পরম্পরা মেনে দশমীর পর লক্ষ্মী পুজোর আগে একটা অনুষ্ঠান হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চেয়েছিলেন সবাই তাদের মনের কথা শুনুক। আজ প্রত্যেকে তাদের কথা রেখেছেন এই উক্ত অনুষ্ঠানে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জনজাতি সমাজপতিদের দাবি মতো মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে এদিন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য প্রাক্তন সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নিজেদের ক্ষতি করি, আমরা নিজেদের দুর্বল করে দেই এসব করে। তিনি বলেন, যখন জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন উজ্জয়ন্ত প্রসাদের নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হোক, তাকে খতম করে দেওয়া হোক, এ ধরনের উক্তিগুলি আমাদের আরও দুর্বল করে। এদিন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন আরও বলেন যে রাজ্য সরকারের যখনই আমাকে প্রয়োজন হবে অথবা আমাদের কমিউনিটিকে যখনই প্রয়োজন হবে আমার, তখনই আমি এগিয়ে আসব। এদিন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন প্রশংসা করেন রাজ্য সরকারের কাজের। প্রাক্তন সরকার বিভাজন করত, অনেক ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছে, অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে পুরো সমাজের বলেও উল্লেখ করেন এদিন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना भी मैंने अपने सोसाइटी के बारे में सीखा। यहाँ में दो इंसान मेवाड़, मैं इतना था मुख्यमंत्री जी, शिलोंग में मेवाड़ आता था। वो जो पहला मोटिवेशन ऑफ बीइंग अ तिपरासा मेवाड़ में सीखा। उस समय ही वाज नॉट अ एमएलए, ही वाज अ स्टूडेंट हिमसेल्फ इन न्यू सोशियोलॉजी। मैंने पहले बार राम पद्दो जमतिया को देखा जब मेरे पिताजी 2000 राजबाड़ी में उनके आंख से आंसू आ रहा था जब उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था बाय द गवर्नमेंट। ये सब चीज बचपन से हमने देखा। लेकिन जब आप 20 साल तक एक ऐसे पार्टी में रहते हो, पॉलिटिकल पार्टी में, तो आपका सोच कहीं ना कहीं दबा रहता है। 1 साल पहले मैंने उस संगठन को छोड़ा एंड एनसी बाबू यहां में है। एनसी बाबू से मैंने 5 साल पहले बात किया था। एनसी बाबू ने बोला था मीनिंग ऑफ दी प्रेम, उस समय मैं नहीं समझ सका। लेकिन आज आई रिस्पेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड द इमोशन कि क्योंकि 70 साल से हमारे ही हाँ में, हमारे ही जमीन में हमको अधिकार नहीं मिला है, इसके लिए हम अलग होना चाहते हैं। ये एक सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट क्यों बना है? क्योंकि हमारी सोसाइटी को कभी भी आगे आने नहीं दी। जो आप यहाँ में आज कोशिश कर रहे हैं, किसी ने नहीं। हमारा सोसाइटी है यहाँ में कोई लाल बत्ती से तो नहीं आ रहा, कोई गाड़ी से तो नहीं आ रहा। हम गरीब हैं। त्रिपुरा का महाराजा भी गरीब है। जो भी जितेंद्र चौधरी बोल ले, त्रिपुरा का महाराजा भी गरीब है। लेकिन जिन लोगों को हमने खुले दिल से निमंत्रण किया अपने राज्य में, उनको भी सोचना चाहिए था जो सरकार में आए कि उन्होंने हमारा इतिहास क्यों बदलने का कोशिश की। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए जेटी मंडल। क्या मतलब बनता है कि आप इतिहास को फिर से लिखें? कुछ मतलब नहीं बनता। क्या मतलब बनता है जब पिछले सरकार ने हम सूर्य सेन और खुदीराम बोस का बहुत आदर करते हैं,
लेकिन पैलेस के सामने मूर्ति लगाकर आप क्या प्रूव करना चाहते थे? अगर वही चीज हमने किया होता तो कहते कि ये कॉम्युनल है, लेकिन जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि हम समाज को बटाते। ये सब इमोशंस हैं। आज हमारे बहुत ही सीनियर लीडर दालोम जी ने कहा भगवान, पॉलिटिशियन का रोल भगवान होने का नहीं है, ना कि महाराजा का रोल है। आप प्लीज, मैं एक बात बोलता हूं, महाराजा का शब्द को आप हटाइए दीजिए। डेमोक्रेसी में देयर इज नो महाराजा। But if Doha is there, if Okra is there, if Chanta is there, if Chaudhary is there, if Hoda is there, then Bubakra has a role to play. So Bubakra is actually, आज के दिन Bubakra का रोल महाराजा के रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमरी हेड है। तो जब वो कहते कि सुकुमार सेन गुप्ता के टाइम मंत्री को साइन करना पड़ता था, एकदम ठीक बोलते हैं, लेकिन हमारा सोच ऐसा है कि आज अगर आप इलेक्शन जीत के आते हो तभी आप हमारा कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा भविष्य। ये बात गलत है। आप अपने ही संगठन को देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब आप संघ में जाते हो तो आप अपने सोसाइटी को इज्जत करें। आप हमारे पंजाबी समाज को देख लीजिए, सिख समाज को, आप बूटा सिंह हो सकते हो इंडिया के होम मिनिस्टर, लेकिन जब गुरुद्वारा जाते हो तो सर टेक देते हो। त्रिपुरा में क्योंकि ये कल्चर बना, ये जो कम्युनिस्ट का कल्चर बना, उन्होंने कहा कि बाहर का कम्युनिटी को लेकर आओ, बाहर का आइडियोलॉजी को लेकर आओ और हमारे इंडिजिनस लोगों को दबाया। आज सबसे बड़ा गलत जो काम किया गया है इन्होंने किया है, और इसी के लिए आज डिविजन है हमारे सोसाइटी में। हम किसी के विरुद्ध नहीं, हम सबको प्यार करते हैं। और आज एक समय ऐसा भी आया है कि तोहफा को आगे रखकर, जब मैं, हमें बहुत लोग समझे नहीं, शायद मेरा ही गलती था कि मैंने क्लियरली स्पष्ट नहीं किया। आई डिडंट एक्सप्लेन वेल। व्हेन आई सेड पुइला जाति उलो पार्टी, आई ऑलवेज मेंट पुइला तोहफा, नॉट पॉलिटिक्स, एंड आई स्टिल से सो। और गलती मुझसे भी हुई, सबके सामने मैं बोल सकता हूं, नो एरोगेंस, नो ईगो। मेवाड़ इज देयर, एनसी बाबू इज हियर। जब लोकसभा हुआ, हमने एक दूसरे से लड़ा, नुकसान किसका हुआ? हमारा ही हुआ, हम दोनों का। बाहर के लोग तो हंस रहे थे। आज जब भस्म पूजन हुआ, मैंने किसी को निमंत्रण दिया तो किसी और ने फोन किया, महाराजा आपने मुझे क्यों नहीं निमंत्रण दिया? डिविजन हो गया है सोसाइटी, whether it is Hoda, whether it is the Kshatriya Samaj, whether it is the Riyam, whether it is the Monsong, Nuatia, Mura Singh. So, if we keep on fighting amongst ourselves, we will never prosper. और ये जो नफरत की राजनीति है, उसको खत्म करना है, सोसाइटी को आगे रखना। मुख्यमंत्री जी, 2 या 3 शब्द है आखिर में मैं बोलना चाहता हूं कि सोसाइटी और एक स्टेट का एक धर्म रोल होता है। हमारे ब्रू कास्काओ ने बोला है, जो मिजोरम त्रिपुरा बॉर्डर में हो रहा है, ठीक, लेकिन हमें सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। वो हम देखेंगे, ये हमारा जमीन है, हम अपना जमीन को बाहर अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो 30 से 35 हजार हमारे ब्रू लोग हैं, उनको पहले एक जगह मिलना चाहिए विद इन त्रिपुरा, एंड उसके बाद वो इशू भी हम देखेंगे, एक संग होकर देखेंगे, कोई अलग अलग होकर नहीं देखेगा। एज त्रिपुरासास, एज त्रिपुरीज, एज अ स्टेट वी विल हैंडल दिस। पर अगर उसी को पहले हमने रखा तो जो रीसेटलमेंट है वो कभी नहीं, और उसको हम भूलेंगे नहीं। वी विल, आई प्रॉमिस यू, मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये इशू को हम टैकल करेंगे, लेकिन सही से। हमारा दायित्व तो पहले बनता है कि हमारे जो 35,000 ब्रू है उनको सेटलमेंट किया जाए। मैं और एक बात कहना चाह रहा था, ज्यादा और नहीं बोलूंगा। हमारा कल्चरल आइडेंटिटी हिस्ट्री क्या है? Mewar used to tell me, when you went to United Nations, in fact, you spoke
about Panch Tripura. But today Tripura is more than Panch. And we have to understand and accept the reality. लेकिन मैंने भी एक सवाल कहा है कि त्रिपुरा, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, जहां में हमारे बहुत त्रिपुरा लोग हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस के, जो पाथरकांडी, हाइलाकांडी हैं। बहुत लोग हैं जिनका स्थिति बहुत ही खराब है खागड़ाछड़ी, जैसे हमारे एरिया का था मिजोरम में, मामिक डिस्ट्रिक्ट में। बहुत हमारा एक दायित्व बनता है कि जैसे मिजोरम सरकार हमारे त्रिपुरा को बोलता है कि जमपुई में क्या करना चाहिए, हमें भी अपना जो त्रिपुरा के लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। यहां मैं समझना चाहता हूं, अरुणाचल में आज तक 1965 से हमारे चकमा भाई बहन को कुछ अधिकार, हाजोंग और चकमा को अधिकार नहीं है। मिजोरम में भी ऑल नो व्हाट इज इट, पाथरकांडी, हाइलाकांडी में हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सोसाइटी का एक पॉलिसी लेना चाहिए कि जो हम आज तक अपने ही स्टेट के अंदर एक दूसरे के संग लड़ रहे हैं, हमको अपने संग नहीं लड़कर हमको देखना है कि जो हमारे जो त्रिपुरा कम्युनिटीज है, यहाँ में धनंजय, खागड़ाछड़ी में, मलदरवन में क्या स्थिति है हमारा लोग, हमको एक पॉलिसी बनाना चाहिए जहां में हमें वहां आउटरीच करना चाहिए, ना कि हम यहां में एक दूसरे के साथ मतभेद में लड़े। ये जो सोच है, ये मेंटालिटी जो आया है, ये पिछले सरकार ने लाया है, और मैं सरकार नाम से लेकर बोलता हूं, क्योंकि जब जितेंद्र चौधरी बोलता है कि उजैलता पैलेस को खत्म करो, नाम बदल दो, वो हमारा इतिहास को बदल, मेरा परिवार के साथ कुछ लेना देना नहीं। बट इफ यू वांट टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, देन दिस इज नो लॉन्गर 1974 जो आपने डुम्बुर किया और आपने सबको निकाल दिया। दिस इज 2020 एंड वी हैव टू स्पीक एज वन। मैंने देखा है कि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, कमजोर हम ही पड़ते हैं, और इसमें आपने जो आज रोल लिया है, आई अप्रिशिएट एवरीवन, आई अप्रिशिएट एवरीवन्स रोल। यहां में आई हैव नॉट कम टू गिव अ स्पीच, I have come to speak not even as a Bubagra. I have come to speak as a person जिसका कल्चर और आइडेंटिटी को इतना मारा गया कि आज मुझे शर्म लगता है कि मैं कॉकबरॉक में नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उस लैंग्वेज में प्रोफेशनल हूं, क्योंकि मैं हिंदी बांग्ला में नहीं लिख सकता। और मैं नहीं चाहता हूं कि माय नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो हैज टू गो थ्रू व्हाट। मेरा गलती नहीं था कि मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, लेकिन मेरा गलती होगा अगर मेरा बेटा, मेरा बेटी, अगर ये हमारा मातृभाषा कॉकबरॉक नहीं। आई फील वेरी सैड एंड आई डोंट फील अशेम्ड, आई डोंट फील अशेम्ड। आई हैव रीच्ड दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ, मैं ये उम्र तक पहुंच चुका हूं कि मुझे पॉजिटिव काम करना है, मुझे कंस्ट्रक्टिव काम करना है। ये जो पॉलिटिक्स माथा में घुसाया जाता है बचपन से, 20 साल की उम्र से, 22 साल की उम्र से, इसके खिलाफ बोलो, इसके खिलाफ बोलो, ये मुझसे नहीं, कैंसर हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव जहां भी होगा, आइडियोलॉजिकली कहीं कहीं में डिफरेंसेस हो सकते हैं, वी कैन डिफर ऑन आइडियोलॉजी ऑन 1 or 2 पॉइंट्स, बट जहां में कंस्ट्रक्टिवनेस होगा, एज प्रत्युत विक्रम माणिक्य, not even their Burma, because their Burma, the Tripura, Bubagra's role should be of a unifier, not of a surname. So I am telling you that जब भी आपको आपके कैबिनेट को, हमारे ओकरा चक्रा को, हमारे चांदाई को, होदा को, चौधरी को, कास्को को, राय को, एमपी महोदय उपस्थित समस्त समाजपतिगण আর অন্যান্য দায়িত্বে থাকা এই সমাজের সমস্ত বিশিষ্টজন, আজকের এই কার্যক্রম আমিও অনেকটা ভাবুক হয়েছি, কারণ যখন বলার জন্য একটা লিস্ট তৈরি হয় এঙ্গেজমেন্ট,
তার মধ্যে বাইসেরিয়াল কে কখন বক্তব্য দেবে তার একটা মিনিটস দেবে। কিন্তু যখন বলার সময় আমি দেখলাম যে আজকে সবাইকে একবার বলার সুযোগ দেওয়া উচিত, কারণ তাদের হৃদয়ের মধ্যে কি আজকে 70 বছর যাবৎ যেটা আমাদের মন্ত্রী নোট করে নিয়েছে যে মন্ত্রণালয়ের নাম উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয় না রাখা, আমি আপনার সঙ্গে সহমত। আমি আশা করি সদস্য শান্তনু চাকমা আছে, 3 মন্ত্রী এখানেই আছে। আমি ঘোষণাই করে দিচ্ছি ডিপার্টমেন্টের নাম জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয় হোক। আমরা বলিও না, আর উপজাতি বলে আমরা কেন সমাজকে ছোট করব? আমরা সবসময় জনজাতি বলি। আর আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী জনজাতি নামে সম্বোধন